तो दोस्तों पिछले 24 घंटे से चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सस्पेंस खत्म होने वाला है और 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आ जाएगा। और अनाउंसमेंट यही होने वाला है कि हाइब्रिड मॉडल पे ये चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है। जितनी भी खबरें चल रही हैं, आप उन सभी खबरों को मिलाकर अगर कोई एक खबर निकालेंगे तो यही है कि पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहा है। लेकिन कल पाकिस्तान के पूर्व पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने एक फॉर्मूला रखा है जिससे पीसीबी थोड़ा बदनामी से बच सकता है। वो फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले पे वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है बाय द वे। तो उस फॉर्मूले पे क्या आईसीसी बीसीसीआई अग्री करेगा नहीं करेगा, वो उसके ऊपर डिस्कशन हम भी करेंगे आज की इस वीडियो में और आप भी कमेंट करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी जो है वो एक और बवाल खड़ा कर रहे हैं। कल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उनका एक बयान सामने आता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब उनसे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बीसीसीआई ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान जाकर नहीं खेल सकते। यानी कि बीसीसीआई ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, ये कहना है रणधीर जायसवाल जी का। तो अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई बीसीसीआई तो ये कह रहा है कि सरकार मना कर रही है पाकिस्तान जाने से, और सरकार का बयान ये है कि बीसीसीआई ने स्टेटमेंट जारी किया है उसके मुताबिक कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। तो ये चल क्या रहा है, ये सवाल अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। यहाँ पे रणधीर जायसवाल जी कहना ये चाह रहे हैं कि बीसीसीआई ने जो आईसीसी को स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को मेरे ख्याल से रणधीर जायसवाल जी यहाँ पे कोट करना चाह रहे हैं कि बीसीसीआई ने ये स्टेटमेंट दिया है आईसीसी को, या बीसीसीआई ने ये कहा है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान जाकर नहीं खेल सकते। आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। अभी चलते हैं सीधे नजम सेठी के उस बयान पे। नजम सेठी जी क्या कह रहे हैं और क्या फॉर्मूला दे रहे हैं पाकिस्तान के सामने, और सोर्सेज जो यहाँ पे खबरें चल रही हैं। एक और खबर ये है कि पाकिस्तान ये मांग कर रहा है कि अब हमें ज़्यादा पैसे चाहिए और जो रेवेन्यू शेयर हो रहा है यानी जो पाकिस्तान को भी 5% मिल रहा है वो 5% से उसको ज़्यादा दिया जाए, ये मांग पीसीबी रख रहा है। तो पहले नजम सेठी के इस बयान को सुनते हैं और इसके बाद देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब जाके बात कहाँ फंसी है? फंसी ये है कि हाइब्रिड मॉडल तो एक्सेप्ट हो गया है आफ्टर द एशिया कप। तो क्या अब पाकिस्तान विल एक्सेप्ट कि हाइब्रिड मॉडल चलाया जाए? कि हाइब्रिड मॉडल का तो यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गेम्स एंड सम फ्यू अदर्स, बाकी जो है बाहर, और एंड दैट्स इट। इंडिया यही कह रहा है कि जी हमारी गेम्स जो हैं और फाइनल, क्योंकि इंडिया समझता है वो फाइनल में आ जाएंगे, वो दुबई में हो जाएं, बाकी हम पाकिस्तान में करते हैं। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे ही नहीं, सारे का सारा खेले। अब इंडिया का केस कोई नहीं है उनके पास, उनके पास सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही जी। अब थोड़ा सा शोशा छोड़ा उन्होंने कि जी वो पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट है तो इसलिए वहाँ हम नहीं खेल सकते, मगर वो बिकता नहीं है वो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बिकता अगर नहीं है तो नजम सेठी जी जब एशिया कप हो रहा था तो फिर आप हाइब्रिड मॉडल पे क्यों आ गए? अगर भारत का जो बयान है वो नहीं बिकता है और आपके हिसाब से ऐसा कोई इशू नहीं है, चलो सिविल अनरेस्ट तो अभी 3-4 दिनों से पाकिस्तान में चल रहा है, उसके पहले तो आपके मुताबिक पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, तो फिर आप क्यों हाइब्रिड मॉडल पे आ गए? जरा इसको भी आप वहाँ पे एक्सप्लेन अगर कर देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है कि नहीं दोस्तों? सुनते हैं आगे। सो अब पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं हाइब्रिड, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते। अच्छा। हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शोटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला पुटअप होगा कल। तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लें, और जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप वगैरह होंगे तो हम उस वक्त भी हाइब्रिड ही करेंगे, क्योंकि मैं अगर आप हाइब्रिड नहीं मानेंगे मेरा तो मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। तो जब आपकी बारी आएगी, आप अभी ना खेलें तो आपकी बारी आएगी, मैं नहीं खेलूंगा। और मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट ने कह दिए, तो अब इसका आउटसाइड क्या? आप कहते हैं आपकी गवर्नमेंट ने कहा, मैं कहता हूँ मेरी गवर्नमेंट ने कहा। बात तो आगे बढ़ानी है कि आप गवर्नमेंट का भी खुश रहें और हम भी काम कर लें और पैसे भी आ जाए। हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड,
मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ आईसीसी इवेंट्स, वो भी हाइब्रिड में होंगे। हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे, नहीं आएंगे हम भी इंडिया। आप नहीं आ रहे पाकिस्तान, हम भी नहीं आएंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी। आईसीसी के मैच है ना, इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड। अच्छा जी, ये था दोस्तों क्लिप, सुना आपने। और कुछ यही बात जो है मोहसिन नकवी ने भी रखी है आईसीसी के सामने, और यही सोर्सेज बता भी रही है कि यही बात जो है रखा गया है आईसीसी के सामने। लेकिन मामला जो है वो सेट हो चुका है। अब किस शर्त पे सेट हुआ है मामला, किस शर्त पे पाकिस्तान माना हाइब्रिड मॉडल के लिए, ये तो अभी पता नहीं है। ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है। तो अब जो पाकिस्तानी पत्रकार ये कह रहे थे मुंह फाड़ फाड़ के, कुत्तों जैसे भौंक भौंक के कि जी हम ऐसे वैसे, तो उनको तो खैर बाद में निपट लेंगे उनसे। लेकिन अब इस बात को देखना है कि जो नजर भट्टी कह रहे हैं कि बराबरी के सतह पे फैसला होना चाहिए। तो मुझे पहले तो ये बताएं पाकिस्तानी कि बराबरी के सतह पे सर कैसे। एक तरफ बीसीसीआई है जो कि 85% से ज़्यादा 90% जो रेवेन्यू है वो आईसीसी को देता है। एक तरफ पीसीबी है, मैंने गूगल भी किया कि पीसीबी कितना रेवेन्यू देता है आईसीसी को, कितना कंट्रीब्यूट करता है, आया ही नहीं, कोई डेटा ही नहीं है, शायद 1-2%। तो एक तरफ 90% है, एक तरफ 1 या 2% है। तो आईसीसी किस तरीके से, कैसे एक ही लेंस से बीसीसीआई को भी देखे और पीसीबी को भी देखे, ये यहाँ पे बताए कोई पाकिस्तानी कि कैसे। भाई बिजनेस है ना, पैसों की बात है, कैसे देखे। अगर स्कूल में एक टीचर होते हैं, एक शिक्षक होते हैं, जहाँ एक बच्चा 90% ला रहा है, एक बच्चा 5 नंबर ला रहा है, हालांकि वो शिक्षक है, उनको दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब बात आती है स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो जो 90% ला रहा है बंदा वही जाके स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कहीं ना कहीं उस 90% वाले को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलता है। ये रियलिटी है, बल्कि वो तो स्कूल है। तो फिर आप जब यहाँ बिजनेस हो रहा है, यहाँ पैसों की बातचीत हो रही है, यहाँ $मिलियन हैं, $बिलियन का गेम है, तो फिर यहाँ पे आप ये कैसे सोच रहे हैं कि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी को एक ही लेंस से देखें। ये तो बिल्कुल अलग सी बात है। और मेरे हिसाब से जैसा कि आप सब जानते हैं, जो मेजर इवेंट अभी है अपकमिंग, वो है 2026 में T20 वर्ल्ड कप, जिसमें 2 होस्ट हैं। इंडिया तो होस्ट कर ही रहा है, को होस्ट है श्रीलंका। तो अगर पाकिस्तान भारत आके नहीं खेलता है तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत ना आए। हम पाकिस्तानी पत्रकारों को बिल्कुल वेलकम नहीं करना चाहते हैं, खास करके उन पत्रकारों को जो थूकते हैं बीसीसीआई के ऊपर में और उस थूक को फिर चाटते भी हैं। तो वैसे पत्रकारों को हम वेलकम यहाँ नहीं करना चाहते हैं। तो हम तो खुश हैं अगर पाकिस्तान यहाँ ना खेले, श्रीलंका में खेले। लेकिन क्या आईसीसी इस पे एग्री करेगा, क्या बीसीसीआई इस पे एग्री करेगा, ये मेरे हिसाब से मुश्किल है। खास करके तब जब बीसीसीआई 90% आपको रेवेन्यू जो है आईसीसी को दे रहा है। मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। जहाँ तक बातें आई हैं कि पीसीबी ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड में खेलने के लिए ज़्यादा रेवेन्यू शेयर मांगा है, ये सोर्सेज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बातें चल रही हैं कि आईसीसी से ज़्यादा पैसे मांगे। और देखो पाकिस्तानी ऐसे भी डॉलर के भूखे हैं, जैसा कि ये मोहसिन नकवी कह रहा था, नहीं जी हम जो करेंगे पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छा करे या ना करे, लेकिन मोहसिन नकवी अपनी जेब जरूर भर के जाएगा। और हाइब्रिड पे तो ये मैच, हाइब्रिड पे तो ये ट्रॉफी होने जा ही रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी ज़रूर अपना जेब भर के जाएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो या फिर ना हो। तो अभी मिलते हैं लाइव आपसे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।